हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीटीएससी जेई का जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है उसके रिजल्ट में जो धांधली बरती गई है उसके बारे में, ठीक है, जिसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे हम बिहार अमीन के 1767 पोस्ट के एलपीए केस अपडेट के बारे में और जो बहाली आई है बिहार में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि जो बीटीएससी जेई का बहुत दिनों के इंतजार के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट 2 तारीख को जारी कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें बहुत से स्टूडेंट का जैसे आरोप है कि उसमें धांधली बरती गई है, ऐसे पता भी है कि इसमें धांधली हुई है रिजल्ट में, ठीक है। तो रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थी ने किया आत्मदाह का प्रयास, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मेहनत के बाद 4600 ग्रेड पे की नौकरी थी, ठीक है, मार्क्स बेसिस थी, इसमें धांधली बरती गई है, बहुत से स्टूडेंट के साथ अनियमितता बरता गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कहा गया। बिहार तकनीकी सेवा आयोग जूनियर इंजीनियर वर्ग की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थी अंशु कुमार ने बुधवार को आत्मदाह का प्रयास किया। अंशु ने शरीर पर पेट्रोल छिड़क लिया था, तभी मौके पर मौजूद दूसरे अभ्यर्थियों से पकड़ लिया। शरीर में जलन से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद अभ्यर्थी ने उसे गर्दनीबाग अस्पताल में भर्ती कराया। कह रहा है कि थानाध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि इस मामले में किसी की हिरासत में नहीं लिया गया है, ठीक है। जानकारी के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जूनियर इंजीनियरिंग वर्ग के अभ्यर्थी रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर गर्दनीबाग धरनास्थल पर बैठे। उनका कहना है कि उनकी व्यवस्था और समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। मंगलवार को उन्होंने नेता प्रतिपक्षी तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की थी। उनकी ओर से मामले के सदन में उठाने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि अभ्यर्थी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं है। बताया जाता है कि अंशु जूनियर इंजीनियर वर्ग 1 के अभ्यर्थी है। सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण वो मानसिक रूप से परेशान है। तो आपको भी पता होगा कि इसमें जो धांधली बरती गई बहुत से स्टूडेंटों के साथ, ठीक है। तो देखिए, सरकार के साथ स्टूडेंट तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सरकार क्या करती है, अर्थात जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग क्या करती है, वो तो नोटिस में जारी भी की है कंप्लेन करने के लिए। देखिए क्या होता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार अमीन के 1767 एलपीए केस अपडेट के बारे में। तो जैसे आपको पता होगा कि बिहार अमीन के एलपीए केस जैसे कि 2 चल रहे हैं, एक 13 और दूसरा 39। तो 13 का तो अभी कोई मतलब अप टू डेट ही नहीं फिलहाल मिल रहा है, और 39 का अप टू डेट तो आप सुन ही रहे हैं प्रतिदिन कि 222 से घट के 200 से मतलब घटते बढ़ते जा रहा है। चलिए उसको देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर अप टू डेट है, ठीक है, केस नंबर, ठीक है। तो 6 तारीख का जो हेयरिंग डेट था वो नहीं हो पाया, और केस नंबर 39/2022 है, ठीक है। देखिए इसको 189 नंबर पर अभी दिखा रहा है, ठीक है। 7 तारीख को कैरी फॉरवर्ड किया गया, लेकिन ऐसा हमें नहीं दिखता है कि आज भी इसकी सुनवाई हो पाएगी, इसलिए प्रतिदिन इसका अप टू डेट हम नहीं दे पाते हैं। जैसा जो आएगा फिलहाल अप टू डेट, जिस दिन लगने लगेगा कि नहीं इसकी सुनवाई होगी उस दिन हम आपको इसका फाइनल अप टू डेट देंगे। तो आप देखिए नहीं, डेली का एक मजाक सा बन गया है, आखिर कब इसकी सुनवाई होगी या नहीं होगी ये कंफर्म पता भी नहीं चल पाता है। और रही बात 13/2022 का, तो उसका तो फिलहाल कोई अप टू डेट आ ही नहीं रहा है। जैसा जो अप टू डेट आएगा, बट 1767 की जीत होगी, लेकिन इसमें अब टाइम लगने जा रहा है, ठीक है। कुछ दिन तो जरूर इसमें टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि देखिए आप सुनते आ रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ, लेकिन हो तो जाएगा, इस बात को हम भी जानते हैं, ठीक है, कंफर्म जानते हैं कि जीत तो होगी 1767 की, ठीक है। लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा सा डिले हो, कोर्ट का मामला है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो बिहार एसएससी सिजिल 3 की बहाली आ गई है, आप उसमें लग जाइए, अपने तैयारी उसमें करते रहिए, एक सीट वहाँ पर भी आप कंफर्म कीजिए, ठीक है। हो सकता है इसकी थोड़ा सा डिले हो, तो डिले के बाद इसमें हो गया, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ तैयारी कीजिए उसमें कि 4600 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, तो एक बहाली आई है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। स्नातक स्तरीय 2187 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ, ठीक है। नियुक्ति 14 अप्रैल से 17 मई तक किए जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी है, समान वर्ग जो दिया है कंडीशन, उसके बारे में राज्य के स्नातक पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के कर्मचारी चयन आयोग ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की घोषणा की। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय 2187 पदों के लिए नियुक्ति के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी। इसके लिए 14 अप्रैल से आवेदन किए जाएंगे और 17 मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तो यह पता है। देखिए इसका बात कर लेते हैं सबसे पहले सिलेबस की। तो देखिए इसमें जो आपको ग्रेजुएशन पास जो होना चाहिए वह 8वां महीना 2021 तक आप पास होना चाहिए। 1/8/2021 तक अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एबल हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो सिलेबस है
जो कि 25 मैथ है, 25 साइंस है, 50 जीके जीएस है और 50 रीजनिंग है। 150 क्वेश्चन, ठीक है, रहेगा, जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 25 मैथ, 25 साइंस, 25 जीके जीएस करंट अफेयर्स और 50 रीजनिंग, यही इसका सिलेबस है। इसी को देखते हुए आप लोग तैयारी शुरू कर दें, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोग के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए यही अपडेट था। अब देख लेते हैं एक और वैकेंसी के, ठीक है। तो बिहार जो पुलिस की जो फाइनल मेरिट पीटी के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया है मद्य निषेध विभाग का, तो उसकी कटअप बहुत हाई गई है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम थी। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट का मतलब नहीं भी हुआ है। तो बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे मेरा 82 है, इसमें भी नहीं होता। इसका कटअप थोड़ा सा हाई गया है, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, जॉब अच्छी है, तो बहुत से स्टूडेंट इसमें अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही अपडेट था। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।